हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुस्तर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। आज सिंथेसिस का तीसरा एपिसोड है, जिसमें बताया गया था पिछले एपिसोड में ही कि अगला एपिसोड होगा बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। होता क्या है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता है कब करते हैं। रूल इसका है, वाक्यों के कर्ता भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तु होते हैं। एक ही वस्तु या व्यक्ति नहीं होगा, अलग अलग होंगे, कर्ता भी अलग होगा, वाक्यों में अलग अलग होंगे। दो वाक्य है तो दोनों का कर्ता अलग होगा, या वस्तु है तो वो भी अलग होगी। उन वाक्यों के वर्ब से ऐसा मालूम पड़ता हो कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं, एक साथ नहीं, उनके बीच में एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन होता है, यानी कि आपस में मेल व्यवहार होता है। कैजुअल रिलेशन होता है यानी कि कारण और परिणाम का संबंध है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता नॉमिनेटिव को कहते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र यानी एब्सोल्यूट रहता है, क्योंकि वैसे कर्ता का कोई भी असर वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग की विधि यह है कि जो कार्य पहले हो, जो कारण का काम करे, पहले जो काम हो रहा है, कार्य पहले हो, जैसे कारण बन रहा हो, जैसे यहाँ पे दिया है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज निकला, कोहरा गायब हो गया। तो यहाँ पे पहला जो है काम हुआ है कि सूरज निकला है, दूसरा काम हुआ है कोहरा गायब हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे भी उदाहरण हैं, उनको हम देखेंगे आगे। तो पहले समझें कि कार्य पहले हो, जो कारण या काम का हो, उसको पार्टिसिपल में बदल कर उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले रख दें, और जो कार्य पीछे हो, जो कारण या फल हो, उसके कर्ता को नॉमिनेटिव मान लें। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, द किंग डेड, राइट, राजा मर गया। हिज एल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन। राजा मरा, हिज एल्डेस्ट सन कम टू थ्रोन। इसमें देखते राजा का मरना कारण है, राजा का मरना पहले हुआ है तो वो कारण है, और सबसे बड़े लड़के का सिंहासन पर बैठना उसका परिणाम है। अब डेड को पार्टिसिपल का रूप देकर उसके पहले उसका कर्ता रख देते हैं, डेड को पार्टिसिपल का रूप देकर, तो हैविंग डेड कर देते हैं। तो द किंग हैविंग डेड, कौन सा ये पार्टिसिपल है आप लोग समझ ही रहे होंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग डेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है हैविंग डेड। इसके बाद हिज। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी दो सेंटेंस आपस में अलग अलग होते हैं तो उसके जो ये होता है, ये सेंटेंस का यहाँ पे कर्ता जो होते हैं, दो होते हैं, अलग होते हैं, उनका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन जब वो अलग से कंपाउंड में हो जाते हैं यानी कंबाइंड हो जाते हैं तो उनको हम स्मॉल लेटर में लिखना शुरू करते हैं। तो हिज यहाँ पर एल्डेस्ट सन came to the throne, ये हो गया। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ द किंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, द किंग जो है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, बना दिया गया है।
दूसरे वाक्य में कर्ता हिज एल्डेस्ट को नॉमिनेटिव माना गया है, एल्डेस्ट को नॉमिनेटिव सन को माना गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बना। तो यहाँ पर हमको करना क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को चेंज करना होता है, देखना होता है कि कहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है और कहाँ पे नॉमिनेटिव बन रहा है। तो देखें दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं। तो द सन सूरज वाला, रोज सूर्य उदय हुआ, द फॉग disappeared, appeared। ओके, अब यहाँ इसको इस तरीके से बनाएंगे, द सन हैविंग, सूरज पहले निकला था, ये तो ये हो गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और दूसरे वाला बात द फॉग डिसअपियर्ड हो गया तो वो नॉमिनेटिव हो गया केवल। तो हैविंग राइजन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हैविंग लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाना ज़रूरी हो जाता है। द फॉग डिसअपियर, APPERED, डिसअपियर्ड हो गया। और भी दूसरी बातें हैं, और भी दूसरे उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड, द एग्रीमेंट वाज साइंड, एग्रीमेंट में साइन हुआ, सभी लोग, ऑल वर, सभी लोग थे, क्या थे, सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड। ओके, तो यहाँ पर द एग्रीमेंट बीइंग साइन, अब इसको ज़रा गौर से करें, वाज लगा हुआ है ना, तो ये जमार जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बीइंग का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बीइंग साइंड, और उसके बाद सब बचे हुए जो लोग थे वो ऑल वर सेटिस्फाइड थे, वो रहेंगे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, FID। ओके, तो यहाँ पर ये आपका जो एपिसोड है, बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, इसको दोबारा एक बार ध्यान से देख लीजिए कि होता क्या है कि इसमें दो काम होते हैं। पहला जो काम करने वाला है वो उसका कारण मानते हैं, राजा का मरना कारण हो गया था। यहाँ पे देखें द किंग डेड, हिज एल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन। तो यहाँ पर सबसे पहले राजा का मरना कारण उसके सबसे बड़े लड़के के सिंहासन पर बैठना उसका परिणाम है। तो कारण और परिणाम की जहाँ बात की जाए वहाँ पर बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन माना जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टिसिपल लगाते हैं, दूसरे वाले को वैसे रहने देते हैं। तो पार्टिसिपल लगाते कहाँ हैं, पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, आप तो जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन सेंटेंस को देखते हुए। अब सेंटेंस आपका जैसा भी हो उस हिसाब से लगाएंगे। सेंटेंस को लगाने का जो क्रम है वो ये है कि पहले वाले सेंटेंस, पहले जो काम पूरा हुआ है उसी में सेंटेंस लगाएंगे। उसको हम मानते क्या है, नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट मानते हैं। यानी जैसे द सन रोज है तो इसमें द सन जो है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और जो फॉग डिसअपियर्ड है या केवल नॉमिनेटिव माना गया है। तो इसलिए नॉमिनेटिव वाले में ही पार्टिसिपल का प्रयोग करना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले में ही पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, नॉमिनेटिव वाले में नहीं करना, वैसे का वैसा उसको रख देना है। तो इस तरीके से आपको ये एपिसोड अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स में भी इस एपिसोड को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बाय।